नमस्कार दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को फाइनली जो डर्टीएस्ट ट्रिक है पॉलिटिक्स का वो सीख लिया कांग्रेस से। कैसे? 50 साल लग गए वैसे तो भारतीय जनता पार्टी को क्रैक करने के लिए कि कांग्रेस स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स क्या होती है। गुड कॉप एंड बैड कॉप, गुड टेररिस्ट एंड बैड टेररिस्ट, ये उन्होंने ओपनली बोलना शुरू कर दिया। अभी जो कुछ कश्मीर में हुआ, पहलगाम में हुआ, अब उसमें आपको देखेंगे एक आदमी वो बोलेगा कि जो हुआ गलत हुआ, दूसरा बोलेगा कि भैया इसको तो ख़त्म कर देना चाहिए, सब सारे जितने भी उग्रवादी हैं इनको मार देना चाहिए। तीसरा बोलेगा कि हमारा तो पार्टी का लाइन ही नहीं है, ये उसका पर्सनल व्यू था। याद कीजिए कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी, जब इनका वो सैम पित्रदोष जो अमेरिका में बैठा हुआ है कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन, जब उसने कोई उल्टी सीधी बातें बोली भारत के खिलाफ तो कांग्रेस ने बोल दिया ये उसका पर्सनल मैटर है, हमारे से लेना देना नहीं है। ये है कांग्रेस का स्टाइल हमेशा ही। जब वो जलेबी बाई जब वो कुछ बोलती है तो कांग्रेस चुप करके बोल देती है कि ये उसका पर्सनल मैटर है, हमारी पार्टी की लाइन ये नहीं है। यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट द ओल्डेस्ट, डर्टीएस्ट, मोस्ट इफेक्टिव ट्रिक इन द बुक, द क्लासिक। एक आदमी बोलेगा सही है, दूसरा बोलेगा गलत है। और कांग्रेस पार्टी हमारे साथ ऐसी ही गेम्स प्ले करती रही। एक लीडर अटैक करेगा, दूसरा अपोलोजाइज करेगा और तीसरे वाला बोलेगा, जस्टिफाई करेगा उसको, और जो पब्लिक है उसको कंफ्यूज कर देते हैं। जुडिशरी नर्वस हो जाती है कि अब किया क्या जाए। और मीडिया, भाई मीडिया को तो मुद्दा चाहिए, वो तो सर्कस में उनको मजा आता है। लेकिन आज टेबल्स टर्न हो चुके हैं। कश्मीर में जो हो रहा है और जो सुप्रीम कोर्ट में जो हरकतें हो रही हैं, वो बीजेपी ने लेसन लर्न कर लिया और वो दे हैव जॉइंड द गेम ऑल्सो। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट वैसे ही की जा रही है। अब देखिए, मैं पहले लेता हूं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लेटेस्ट मास्टर स्ट्रोक्स। जो सीजन पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो भी स्टंट हैं, ये क्या हो गया। भी बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे, उन्होंने एक ब्लिस्टरिंग अटैक किया जुडिशरी के ऊपर, नेम लेकर ब्लेम किया और उनके मुंह काले किए। और जब आपको लगा कि वाह मजा आ गया, तब जेपी नड्डा जी बीच में आते हैं। वो बोलते हैं बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, वो बोलते हैं शांति रखिए, ये पॉलिश स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, ये जो स्टेटमेंट दिया है हम इसको डिसअप्रूव करते हैं, बैलेंस रिस्टोर होना चाहिए। ये सारी चीजें उन्होंने बोला कि मैं इसके साथ बिल्कुल भी मैं सहमत नहीं हूं। फिर आता है तीसरा आदमी, एनफोर्सर, टैक्टिकल आदमी, असम के सीएम विश्वास शर्मा जी, कूलली वो बोलते हैं कि दोनों लोगों के पक्ष में बोलते हैं, जो इसकी फेवर में है, जो इसकी फेवर में नहीं है। उन्होंने बोल दिया दुबे और नड्डा दोनों ही सही हैं और पूरी की पूरी स्क्रिप्ट चेंज हो जाती है। दोस्तों, ये क्योस नहीं है, बेवकूफ नहीं है बीजेपी कि एक आदमी फेवर है, दूसरा अगेंस्ट है, तीसरा बोलता है दोनों सही हैं। ये स्क्रिप्टेड है, कोरियोग्राफी है। ये कांग्रेस हमेशा ये करती रही, अब बीजेपी ने वो काम करना शुरू कर दिया। और दोनों में से ना नड्डा और ना ही जिन्होंने एलिगेशन लगाए थे दुबे जी, दोनों ने डिनाई नहीं किया, दोनों ने दे हैव नॉट स्पोक अगेंस्ट इट, और दोनों ने फ्री स्टाइल करना शुरू कर दिया है। सब कुछ स्क्रिप्टेड है ब्रिलियंटली, एंड इट इज ऑल डिजाइन टू प्रोवोक यू, टू पुट प्रेशर एंड ऑल्सो टू टेस्ट द वाटर्स कि पब्लिक के सेंटिमेंट्स किधर ज्यादा हैं। वो साथ में ओपिनियन पूछते हैं आपका कि क्या आप इसके फेवर में हैं या अगेंस्ट हैं। और वो उसके बाद हुआ क्या, वो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जो जुडिशरी जो हर चीज के लिए एकदम से चुटकी मारती है, कूद जाती है, सडनली दे हैव स्टार्टेड शटरिंग डाउन, अपने शटर बंद करने शुरू करती है। जब बंगाल प्रेसिडेंट के रूल का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया ये तो प्रेसिडेंट का ज्यूरिसडिक्शन है, हम एग्जीक्यूटिव डोमेन में इंटरफेयर नहीं कर सकते। जस्ट वेट एंड सी अगेन। सुप्रीम कोर्ट ने कब से अपने आप को पॉलिटिकल लेक्चर देने से रोकना शुरू कर दिया, और कब से उन्होंने अपनी जो बाउंड्री है सुप्रीम कोर्ट की उसको रिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि जब जो जुडिशरी है
उसको हर मामले में अपना ओपिनियन देना होता था। फार्म लॉज आए, अपना ओपिनियन दे दिया, जजमेंट नहीं, ओपिनियन। हिजाब का केस आया, शाहीन बाग हुआ, इवन के क्रिकेट मैचेस होते हैं, हमारे धर्म के जो त्योहार होते हैं, हर चीज में इसको अपना ओपिनियन देना है। और अब एकदम से साइलेंस, वो क्यों? क्योंकि गेम चेंज हो गया है। अभी भी जो कश्मीर में हुआ है, इन दलों का, सुप्रीम कोर्ट के दलों का कोई आंसर नहीं आएगा, बिकॉज दे हैव कम टू नो कि बीजेपी नाउ रन्स द गेम, दे हैव लर्न द गेम, एंड दिस माय फ्रेंड्स इज कॉल्ड प्रेशर पॉलिटिक्स। रैंडम नहीं है, रेकलेस नहीं है, स्ट्रेटजी है। और एम क्या है कि एक पावरफुल मैसेज भेजना है टू सो कॉल्ड सुप्रीम पेंगुइन्स कि आप अकाउंटेबिलिटी से ऊपर नहीं है, यू आर नॉट अनटचेबल, यू आर प्लेइंग पॉलिटिक्स। काले कपड़े डालकर आप पॉलिटिक्स खेल रहे हो, जबकि आप इलेक्टेड भी नहीं हो, सिलेक्टिव हो। एंड दिस इज द टाइम कि आपकी जो अपनी पॉलिटिकल गेम्स है, उसी में आपको स्वाद भी चखाना है। और बेस्ट पार्ट क्या है? बेस्ट पार्ट, ये जो लेफ्ट लिबरल गैंग है, अटरली कंफ्यूज्ड है। अब उनको यह समझ नहीं आ रहा कि भाई इसको रोया जाए, इसको कंडेम किया जाए, या साइलेंट रहें। क्योंकि दुबे जी के अगेंस्ट बोलते हैं तो नड्डा जी ने ऑलरेडी बोल दिया कि हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, और ऊपर से विश्व शर्मा जी ने बोल दिया दोनों ही सही हैं, वो अपनी जगह सही हैं, वो अपनी जगह सही हैं। एंड जो लिबरल कबाल है, ये लिब्रांडू हैं, वो ये फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि दुबे जी को स्कोल्ड करें या सेलिब्रेट करें, नड्डा जी से डिसअप्रूवल करें, या उनको बोलें कि यार नड्डा जी ने बड़ा अच्छा किया, दुबे जी के अगेंस्ट चले गए। यानी कि जो लिबरल कबाल है उसको थप्पड़ पड़ रहे हैं, और थप्पड़ भी पड़ रहे हैं और साथ में हग भी किया जा रहा है। एंड देन बोथ साइड्स कम आउट टू बी विनर, नड्डा जी भी और दुबे जी भी। एंड डू यू नो व्हाट दिस रिमाइंड्स मी ऑफ? क्लासिकल कांग्रेस प्लेबुक। राहुल गांधी कुछ ना कुछ बेवकूफी वाली स्टेटमेंट देगा, मनमोहन सिंह अपोलोजाइज करेगा, और सोनिया गांधी साइलेंट रहेंगी, क्योंकि वो तो मदर ऑफ द नेशन है, पोल डांसर की मां, पोल डांसर सॉरी। और जो मीडिया है, दे गो इनटू फ्रेंजी, केओस बाहर है, अंदर शांति है। लेकिन अब बीजेपी ने वही गेम खेलनी शुरू कर दी, और पेन भी बीजेपी के हाथ में है, स्क्रिप्ट भी बीजेपी खुद लिखती है। अब पप्पू की तो बाहर से बन के आती है, कभी चाइना से, कभी सौरों से, लेकिन बीजेपी ने स्क्रिप्ट खुद लिखनी शुरू कर दी। दे हैव लर्नड आफ्टर 50 years, एंड दिस इज नॉट जस्ट अबाउट वन स्टेटमेंट या वन एमपी, इट इज ऑल्सो अबाउट कंट्रोलिंग द नैरेटिव। अब वो ज्यूडिशरी, मीडिया, एनजीओज, इंटेलेक्चुअल्स सबको डिक्टेट कर रहे हैं कि आपका नैरेटिव अब हम कंट्रोल करेंगे। और उसका रीजन है क्योंकि पब्लिक वॉच भी कर रही है, क्योंकि अब पब्लिक अम्यूज्ड नहीं है। वन साइडेड एक्टिविज्म अब नहीं चलेगी, लोगों को समझ आ रहा है। तभी वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको समझ आए कि आज जो दुबे जी बोल रहे हैं, नड्डा जी बोल रहे हैं, या विश्व शर्मा बोल रहे हैं, वो हो क्या रहा है। डीप एनालिसिस आपको समझाने के लिए। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो लोग हैं, आप लोग जो देश के नागरिक हैं, दे आर फीलिंग द पावर वंस अगेन। द पावर इज नॉट विद दिस एयर कंडीशन कोर्ट रूम्स में ये दल्ले। वैसे मैं दल्ले वर्ड बोलता हूं, लेकिन लोगों ने बोला छक्के वर्ड इनके लिए ज्यादा बेटर था, जजेस के लिए। अब इनके हाथ में पावर नहीं रही, या कुछ एडिटर्स जो बड़े बड़े टावर्स में बैठकर न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल्स पे काम करते थे, उनके हाथ में पावर नहीं रही दोस्तों। सिर्फ एक मूव कंफ्यूज कर दिया इनको सबको। अब पावर आ गई है हमारे जैसे कॉमन इंडियंस के हाथ में। और ये स्ट्रेटजी एक दिन के लिए नहीं है जो दुबे जी ने किया है और जो नड्डा जी ने किया है। ये सिग्नल है कि अब लॉन्ग टर्म केयरफुली प्लांटेड पॉलिटिकल अर्थक्वेक लेकर आया जाएगा। और जो जजमेंट्स आएंगी,
अब वो मीडिया डिबेट्स के हिसाब से नहीं आएंगी, पॉलिटिकल अलाइनमेंट्स की तरफ से नहीं आएंगी, अब वो आएंगी जो हम चाहेंगे। दुबे जी ने तो सिर्फ आग शुरू करी है, जैसे हम इग्नाइट करते हैं स्कूटर को शुरू करने के लिए स्टार्टर को दबाते हैं, वो वाला काम किया दुबे जी ने, और नड्डा जी ने उसको स्पीड देनी शुरू कर दी, और शर्मा जी ने पूरा स्पाइस किया उसको, पूरी चीज को हाई क्वालिटी तेल डाल दिया उसके अंदर, और जुडिशरी साइलेंट है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप बीजेपी लीडर्स को सुनेंगे, जब वो ऊंचा ऊंचा बोल रहे होंगे किसी एक लाइन के ऊपर, आपको पॉज करना पड़ेगा एंड यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि यार ये जो लाइन बोल रहे हैं, इज इट रियली आउट ऑफ द लाइन या मास्टर प्लान के हिसाब से काम किया जा रहा है। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि 50 साल के बाद जिस तरह से कांग्रेस मैनिपुलेट करती रही पूरे सिस्टम को साइकोलॉजिकल वॉरफेयर के साथ, बीजेपी ने फाइनली उस गेम को सीख लिया है, आर्ट ऑफ माइंड गेम्स, एंड ट्रस्ट मी दे आर प्लेइंग दिस गेम टू विन द गेम। गेम तो अभी शुरू हुई है, गेम बहुत लंबी चलेगी दोस्तों, और लंबी भी इतनी चलेगी कि अब ना जुडिशरी को काम कर पाएगी अपनी मनमर्जी के हिसाब से, ना मीडिया, ना कांग्रेस, ना लिबरांडो, कोई भी नहीं। अब काम होगा स्क्रिप्ट के हिसाब से, और स्क्रिप्ट लिखी गई है, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग विच इज एंटी इंडिया। उसके लिए आपको एक आदमी फॉर बोलेगा, ऊंचा बोलेगा, सही बोलेगा, लोग इनके साथ रहेंगे, दूसरा अगेंस्ट बोलेगा, तीसरा बीच में कूद जाएगा, यानी कि एक आदमी की बलि दी जाएगी, फर्क नहीं पड़ता। नरेटिव आपका सेट हो गया और जजमेंट्स आपके हिसाब से आएंगी। वेट एंड वॉच, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। थैंक यू, जय श्री राम।